जो है यहाँ से आएगा। 70% क्वेश्चन जो है अगर साइंस से आ रहा है तो समझिए कि यहीं से आएगा 70% क्वेश्चन। चलिए हम इसको फटाफट देखते हैं। क्या है लिखा कि वो बिहार बोर्ड 2027 यहीं से छपेगा। तो आप लोग बड़ा ध्यान से देख लीजिएगा। अगर PDF चाहिए आपके जो है अपने अभय सर के साथ जो है आप लोग इसको देखिएगा। चलिए उसके बाद है पहला क्वेश्चन है कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है। पावर हाउस, पावर हाउस मतलब क्या होता है, जहाँ से पावर मिलती हो। तो कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है। तो कोशिका का पावर हाउस जो है वह माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया। चलिए तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वह सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है दूसरा क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस जो है आवश्यक है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए हमेशा प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड जो है वह आवश्यक है, क्योंकि ऑक्सीजन जो है पेड़ पौधे छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। इसलिए प्रकाश संश्लेषण के लिए हमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता पड़ती है पेड़ पौधों के लिए। तीसरा है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है। मानव शरीर, ह्यूमन बॉडी की सबसे बड़ी जो है ग्रंथि क्या है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है सबसे बड़ी ग्रंथि वह यकृत है। क्या है, यकृत। तीसरा का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन है जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। जल का जो है वह H2O होता है। क्या होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जो हमेशा यौगिक जो है तत्व से बना हुआ है यह जल का रासायनिक सूत्र। पांचवा नंबर क्वेश्चन है बल का एसआई मात्रक क्या होता है। बल का एसआई मात्रक जो है वह फोर्स होता है, न्यूटन होता है। क्या होता है, फोर्स। बल का एसआई यूनिट जो है वह न्यूटन होता है। छठा है विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक जो है हमेशा एम्पियर होता है। क्या होता है, हमेशा एम्पियर। चलिए सातवां नंबर प्रश्न है pH किसका सूत्र है। pH, चलिए हम आपको इसके बारे में थोड़ा समझाते हैं pH मतलब क्या होता है। हमने मान लीजिए कि यह एक लाइन लिया हमने जो है। अब चलिए यहाँ पर हमने एक सेंटर दिया है, इसको हम 7 मान लेते हैं, इसको 6 मान लेते हैं, इसको 5, इसको नहीं इधर बढ़ता चला जाएगा 9 10, यहाँ से 6 5 4 3 2 1 ऐसे कर। इधर का बायां का जो भाग है वह आपका अम्ल कहलाता है। क्या कहलाता है, अम्ल। और जो 7 है बीच में इसको बोलते हैं उदासीन, जिसका कोई जो है स्वाद नहीं हो, उदासीन। जैसे कि जल। और इस भाग दायां वाला जो हो गया वह क्षार कहलाता है। मतलब 7 से कम वाला अम्ल और 7 से अधिक वाला क्षार, और 7 जो रहेगा तो उदासीन, मतलब कि वह जल हो जाएगा। तो उदासीन विलयन जो है 7 किसका सूचक है, तो उदासीन विलयन का। चलिए 8वां नंबर प्रश्न है लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है। लोहे पर जो जंग लगता है वह एक प्रकार का ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है, ऑक्सीकरण जो है वह अभिक्रिया है। लोहे पर जंग लगना एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। अब चलिए 9वां है कि DNA का पूरा नाम क्या है। DNA का पूरा नाम जो है वह डेक्सी राइबोन्यूक्लियस एसिड जो है इसका सही नाम है। उसके बाद चलिए 10वां है सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ क्या है। प्राकृतिक में सबसे कठोर पदार्थ जो है वह हीरा है। चलिए 11 नंबर प्रश्न है पौधों में जल का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है। पौधों में जल का परिवहन जो है वह जाइलम के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, जाइलम के द्वारा जो है वह जल होता है। और फ्लोएम के द्वारा जो है वह भोजन होता है। क्या होता है, जाइलम के द्वारा जल, फ्लोएम के द्वारा जो है भोजन। 11 का ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अवतल दर्पण का उपयोग किसके लिए किया जाता है। अवतल दर्पण का उपयोग जो है वह सेविंग मिरर के रूप में किया जाता है। मतलब कि नाई के पास जो होता है आईना उसमें किया जाता है। मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं। कोष्ठ को ही क्या कहते हैं, कक्ष होते हैं। कक्ष को ही जो है हम कोष्ठ कहते हैं। क्या कहते हैं, कोष्ठ। और इसी को वेस्म भी कहते हैं, वेस्म। तो टोटल जो है मानव हृदय में 4 कोष्ठ पाए जाते हैं, 4 कोष्ठ पाए जाते हैं। अब चलिए नेक्स्ट है कार्बन की परमाणु क्रमांक कितनी है। कार्बन की परमाणु क्रमांक कितनी है, कार्बन की परमाणु क्रमांक टोटल कितनी है। तो कार्बन की परमाणु C6H12 जो है, तो कार्बन की परमाणु संख्या 6 है।
उसके बाद अगर मान लीजिए इसका पूछते हम कि इसका द्रव्यमान कितना है, तो आप लोग बताया द्रव्यमान कमेंट कर। क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है, तो क्लोरोफिल जो है वो हरित लवक है एक। क्लोरोफिल जो है वह क्या कहाँ पाया जाता है, तो यह हरित लवक में पाया जाता है क्लोरोफिल। उसके बाद है अम्ल का स्वाद होता है। अम्ल का स्वाद हमने बताया है कि अम्ल का स्वाद जो है वह खट्टा होता है हमेशा। ऑप्शन नंबर 20 16 का सही आंसर हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न है लाल क्षार नीले लिटमस को क्या कर देता है, तो क्षार जो है नीले लिटमस को वह लाल कर देता है। चलिए उसके बाद है 18 नंबर प्रश्न, विद्युत बल्ब का फिलामेंट बना होता है, तो विद्युत बल्ब का फिलामेंट जो है वह टंगस्टन की तार से बना होता है। एक जैसे कि हमारे पास बल्ब बनाकर दिखाते हैं आपको, ये देखिए हमारे पास बल्ब हो गया। ऐसे जो है फिलामेंट रहता है विद्युत का, इसको हम बोलते हैं यह जो है विद्युत बल्ब है। यही एक टंगस्टन का तार हो गया। क्या क्या किसका तार है, टंगस्टन का ध्यान रखिएगा। तो विद्युत फिलामेंट के अंदर जो है वह टंगस्टन का तार से बना जो है इसका होता है। उसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन है, श्वसन का मुख्य स्थान क्या है, तो श्वसन का मुख्य स्थान जो है, श्वसन का वह माइटोकॉन्ड्रिया है। श्वसन का मुख्य स्थान क्या है, श्वसन का मुख्य स्थान जो है तो वह केंद्रक है किस माइटोकॉन्ड्रिया। आप लोग कमेंट 19 नंबर प्रश्न जो है कमेंट करके बताइएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है, सोडियम का प्रतीक है, तो Na जो है Na1123 NaCl जो है वह सोडियम का सूत्र होता है रासायनिक। उसके बाद जो है सोडियम का प्रतीक हुआ Na है। 21 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है, मानव शरीर की ह्यूमन जो है वह जांघ की हड्डी होती है, फीमर जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है। लाल रक्त का रंग किसके कारण होता है, तो लाल रक्त का कारण जो है वह किसके कारण होता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण जो है शरीर में हमारे लाल रक्त का कारण होता है। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस की उपयोग करना चाहिए, जब निकट पूछेगा तो अवतल मारिएगा, और जब अवतल मतलब दूर दृष्टि पूछेगा तो उत्तल मारिएगा, ठीक है। चलिए, तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए जो हम अवतल लेंस की आवश्यकता पड़ती है, दूर दृष्टि को दोष करने के लिए दूर की वस्तु है तो वह उत्तल लेंस की आवश्यकता पड़ती है, उत्तल लेंस की। 25 है कि प्रतिरोध का ऐसा मात्रक होता है, प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है भाई, तो प्रतिरोध का ऐसा मात्रक जो है वह ओम होता है। क्या होता है, ओम। चलिए, विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक होता है, विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है, विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक जो है वह वाट होता है। तो 26 का ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न है, ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या होता है भाई, ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो ऊर्जा का ऐसा मात्रक जूल होता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 28 नंबर प्रश्न है, एलपीजी का मुख्य घटक क्या है, एलपीजी जो है एक प्रकार का ब्यूटेन है। क्या है, एलपीजी एक ब्यूटेन है। सीएनजी का मुख्य घटक क्या है, सीएनजी एक मीथेन है। एलपीजी पूछा जाएगा तो ब्यूटेन, सीएनजी पूछा जाएगा तो मीथेन। सबसे हल्की धातु कौन सी है, तो सबसे हल्की धातु जो है वह लिथियम है। क्या है, लिथियम। और सोडियम जो है सोडियम ऐसी धातु है जिसे चाकू से आसानी से काट सकते हैं। सबसे कठोर धातु कौन सी, सबसे कठोर धातु जो है वह टंगस्टन है, 32 नंबर प्रश्न है कि चांदी का रासायनिक प्रतीक क्या है, चांदी को जो है हम Ag कहते हैं। क्या कहते हैं, चांदी को Ag। और सोने का रासायनिक प्रतीक चिन्ह जो है वह Au। तांबे का रासायनिक प्रतीक चिन्ह क्या है, तो तांबे को क्या कहते हैं, कॉपर, Cu जो है तांबे को कहते हैं कॉपर। लोहे का रासायनिक प्रतीक है, तो लोहे को जो है Fe से जो है इनका प्रतीक चिन्ह के रूप में इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद 36 है कि ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी, ऑक्सीजन की परमाणु संख्या जो है वह 8 है। कितनी है, 8 है। 37 नंबर क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन की परमाणु क्रमांक कितनी है, नाइट्रोजन की परमाणु क्रमांक, नाइट्रोजन की 7 है और ऑक्सीजन की 8 है। कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना है, कार्बन का जो है 6 है, कार्बन का परमाणु क्रमांक जो है वह 6 है।
सोडियम की परमाणु क्रमांक कितनी है सोडियम की, Na1123, तो 11 जो है सोडियम की परमाणु क्रमांक है। 47 नंबर क्वेश्चन है क्लोरीन की परमाणु क्रमांक कितनी है, क्लोरीन की जो है परमाणु क्रमांक जो है वह 17 कितनी है, 17 जो है इनकी परमाणु क्रमांक है। 41 है सबसे हल्की गैस कौन सी है, सबसे हल्की अगर गैस की बात की जाए तो वह कौन सी है, सबसे हल्की गैस कौन सी है, तो हाइड्रोजन जो है वह सबसे हल्की गैस है, हाइड्रोजन सबसे हल्की गैस है। वायु में ऑक्सीजन की मात्रा लगभग कितनी होती है, वायु में ऑक्सीजन की मात्रा जो है वह 78% होती है, कितनी होती है 78%, वो भी नाइट्रोजन, कौन सी होती है, नाइट्रोजन खुले में जो है वह 78% के रूप में रहती है। 43 है वायु में सर्वाधिक मात्रा किस गैस की होती है, वायु में सर्वाधिक मात्रा जो है वह नाइट्रोजन की होती है, यहाँ से हमने बताया था, अभी तुरंत बताया कि नाइट्रोजन की होती है। उसके बाद है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है यकृत होती है। क्या हो गया इसको, सामान्य मानव का तापमान कितना होना चाहिए, सामान्य मानव का तापमान जो है वह 37 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। प्रकाश का वेग लगभग कितना है, तो प्रकाश का वेग जो है लगभग वह 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। अब चलिए कि 47 है, आंखों का रंग किस भाग से निर्धारित होता है, आंखों का रंग जो है वह आइरिस के भागों से जो है निर्धारित होता है, ठीक है। 48 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो है वह ऑक्सीजन निकलती है और कार्बन डाइऑक्साइड वो अपने अंदर जो है ग्रहण कर लेती है। उसके बाद है कि मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो मनुष्य में 46 जो है गुणसूत्रों की संख्या, तो जिसमें से 2 पेयर होता है, 2 पेयर, एक पेयर जो है वह 23 जोड़ा का होता है, 23 का होता है, ठीक है। 50 है, कोशिका का नियंत्रक केंद्र किसे कहा जाता है, कोशिका का नियंत्रक केंद्र को कहा जाता है, किसको कहा जाता है, कोशिका का नियंत्रक केंद्रक को कहा जाता है। 51 है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहलाता है, कोशिका का पावर हाउस जो है वह माइटोकॉन्ड्रिया कहलाता है। अब है नेक्स्ट कि पौधों में भोजन का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है, पौधों में भोजन का परिवहन जो है फ्लोएम ऊतक के द्वारा होता है। मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष होते हैं, कक्ष मतलब कोष्ठ, हमने यह सब क्वेश्चन करा दिया था, आप लोग देख लीजिएगा जो है। श्वसन का मुख्य अंग है, श्वसन का मुख्य अंग जो है फेफड़ा है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तो तंत्रिका कोशिका जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है। रक्त का तरल भाग कहलाता है, तो रक्त का तरल भाग जो है वह प्लाज्मा कहलाता है, क्या कहलाता है, प्लाज्मा कहलाता है। रक्त का थक्का बनाने में सहायक है, तो प्लेटलेट्स जो है वह रक्त को थक्का बनाने में सहायक प्रदान करता है। 58 है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है, तो मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी जो है वह फुसफुसिया धमनी है, क्या है, फुसफुसिया धमनी, देख लीजिएगा इस क्वेश्चन को। 18 है, 59 है कि का लाल रंग किसके कारण होता है, तो हीमोग्लोबिन हमारे शरीर में रहता है, तो हमारे शरीर का रंग जो है वह लाल रहता है। इंसुलिन का स्राव किस ग्रंथि से होता है, इंसुलिन तो थायराइड से जो है वह इंसुलिन की जो है स्राव होता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कोशिका का पावर हाउस कहलाता है, तो सबसे बड़ी ग्रंथि जो है पावर हाउस वह माइटोकॉन्ड्रिया कहलाता है। पौधों में भोजन का परिवहन किस ऊतक द्वारा, भोजन का परिवहन जो है वह जाइलम के द्वारा होता है। कक्ष कितने थे, ये सब क्वेश्चन जो है रिपीट हो गया, आप लोग देख लीजिएगा। श्वसन का मुख्य सब देख लीजिएगा आप लोग, ये सब क्वेश्चन जो है देख लीजिएगा आप लोग दोबारा जो है। हाँ 72 नंबर क्वेश्चन से देखिए कि पाचन का मुख्य अंग है, पाचन कौन करता है हमारे शरीर में, तो हमारे शरीर में जो है वह आमाशय से पाचन की क्रिया शुरू हो जाती है, गले से ही वैसे जो है हो जाती है। वृक्क का मुख्य कार्य है, तो वृक्क जो है एक उत्सर्जन का कार्य करता है। प्रकाश संश्लेषण में बनने वाली मुख्य पदार्थ है, प्रकाश संश्लेषण में क्या बनता है, तो ग्लूकोज जो है बनता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक वर्णक है, आवश्यक वर्णक जो है इसमें क्लोरोफिल है। जल का रासायनिक सूत्र आपको याद है कि CO2 होता है, जल का रासायनिक सूत्र H2 होता है, CO2 कार्बन का होता है। सोडियम का रासायनिक प्रतीक Na होता है, पोटेशियम का प्रतीक जो है वह K होता है, पोटेशियम का प्रतीक चिन्ह जो है K होता है। कैल्शियम का प्रतीक चिन्ह जो है
कैल्शियम का सी होता है ना। मैग्नीशियम का जो है, मैग्नीशियम का Mg। अम्ल अम्ल का स्वाद होता है खट्टा। क्षार का स्वाद होता है कड़वा। लाल लिटमस नीले क्षार में बदलता है तो लाल में। लाल लिटमस पत्र नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि लाल। नीला लिटमस जो है अम्ल में बदलता है। नीला लिटमस जो है अम्ल में, तो वह भी जो है लाल कर देता है। उदासीन विलयन का pH मान होता है, उदासीन का जो है वह हमेशा 7 होता है, जिसमें जल आ जाता है आपका। बिजली का अच्छा चालक है, बिजली का अच्छा चालक कौन है? तो सबसे अधिक जो है बिजली का अच्छा चालक वह तांबा है। कौन सा है? तांबा। विद्युत धारा कैसा है मात्रक जो है एम्पियर बता दिया था हमने, आप लोग देख लीजिएगा। विभवांतर कैसा है मात्रक जो है वह वोल्ट होता है, विभवांतर का ऐसा है मात्रक वोल्ट होता है। प्रतिरोध का ओम। विद्युत शक्ति का जो है वाट। अब चलिए कुछ क्वेश्चन को और देख लेते हैं। दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब होता है, तो दर्पण में कौन सा प्रतिबिंब बनता है? तो आभासी और जो है वास्तविक दोनों बनता है। अब चलिए सूर्य ऊर्जा का स्रोत है, सूर्य ऊर्जा का स्रोत कौन सा है? विखंडन जो है वह नाभिकीय संलयन जो है सूर्य ऊर्जा का स्रोत है, नाभिकीय संलयन। सबसे हल्की गैस है तो हाइड्रोजन जो सबसे हल्की गैस है। वायु में सबसे अधिक मात्रा किस गैस की हो? तो वायु में सबसे अधिक मात्रा जो है वह किसकी होती है? तो नाइट्रोजन की। कितनी होती है? 78%। आई होप कि आप सभी को जो है क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो यही है क्वेश्चन की लगभग जो है 78% होती है। तो आप लोग इस वीडियो के नीचे जो है कमेंट करके बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा यह सेशन, कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो आपको ऐसे ही नए क्वेश्चन देखने को मिलेगा, अगर आप हमारे चैनल के साथ जो है जुड़ सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और आपके जो क्लास 10वीं के जितने भी विद्यार्थी उनके त्रैमासिक परीक्षा आने वाले हैं उनके लिए यह रामबाण साबित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रामबाण साबित जो हो जाएगा। यह क्लास रामबाण क्लास है। और अगर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे जो है व्हाट्सएप चैनल है उसमें जुड़ जाइए। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। ठीक है चलिए।